अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कंपैरिजन के बारे में इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 10। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाई करेंगे, आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में है। तो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, तो आप वो कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहले दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करें तो बैक साइड पे हमें डुअल डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाली साइड पे हमें ग्लोसी लुक देखने को मिलेगी और नीचे हमें हाफ के ऊपर लाइनिंग टेक्सचर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया तो राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें वर्टिकली 3 कैमराज, साथ हमें क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट, उसके नीचे हमें इसका 4 सेंसर और नीचे एक डमी टाइप सेंसर उसकी शेप देखने को मिल जाएगी। तो ये इसका बैक साइड से डिज़ाइन है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिलेगा। सेंटर के ऊपर उसका जो साइज़ है वो हमें नॉर्मल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें Redmi Note 10 की, तो ये जो स्मार्टफोन है अपनी Redmi Note 10 सीरीज जैसे ही डिज़ाइन के साथ आता है, बैक साइड पर वही हमें मैट ग्रेडियंट टाइप फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी Redmi की ब्रांडिंग नीचे लेफ्ट साइड पे। इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया है तो ये भी तकरीबन वैसा ही हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ा सा मेन सेंसर मिलेगा, उसके नीचे 2 सेंसर और उसके नीचे ही हमें जो 4 सेंसर है वो भी देखने को मिल जाता है। तो इसका बैक साइड से इस तरह का कुछ डिज़ाइन मिलता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे इसके अंदर भी हमें पंच होल मिलेगा और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा देखने को मिल जाता है। तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर लुक की बात करें तो बैक साइड से इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। और फ्रंट साइड से जो पंच होल छोटा है तो वो Redmi Note 10 है, तो ये ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल आपकी अपनी चॉइस है, आपको कौन सा पसंद है डिज़ाइन। इसके अलावा यहाँ पे इनके डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो डिस्प्ले वाली साइड से यहाँ पे जो Infinix Note 10 Pro है ये बेटर देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा। इसके अंदर हमें 6.95 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS LCD के साथ। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस की मिलती है, यानी कि 1080p इंटू 2460 पिक्सल्स की। इसके साथ साथ 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी भी इसके अंदर मिलती है। और यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। तो इसका जो डिस्प्ले है IPS LCD है, लेकिन यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा बना देगी। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Redmi Note 10 की, तो इसके अंदर हमें 6.43 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पे IPS LCD नहीं है। इसके अंदर भी हमें जो रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस की मिलेंगी, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स। इसके अलावा इसके अंदर हमें 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो सिंपल वही 60 हर्ट्ज का मिलता है, यहाँ पे 90 हर्ट्ज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका डिस्प्ले भी अच्छा है एमोलेड वाली साइड से। तो अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो आप 90 हर्ट्ज के साथ जाएंगे, यहाँ पे आपको Infinix Note 10 Pro के अंदर देखने को मिलता है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले वाली हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम इक्वल कह देंगे, क्योंकि 90 हर्ट्ज उसके अंदर है, इसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे काफ़ी चेंज हमें देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा चेंज। जो Infinix Note 10 Pro है इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो हम MediaTek का Helio G95, जो कि काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है। इसके साथ हमें Mali G76 का GPU मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी बेटर मिल जाएगी परफॉर्मेंस के लिहाज से, गेमिंग के अंदर भी। बाकी डेली यूज की जो ऐप्स वगैरह हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, काफ़ी बेटर ये अच्छा परफॉर्म करेगा MediaTek Helio G95 के साथ। जबकि बात करें यहाँ पे जो Redmi Note 10 है इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 678। अब ये जो काफ़ी अच्छा एफिशिएंट प्रोसेसर है, लेकिन मिड रेंज सेगमेंट से थोड़े नीचे वाली साइड का है। तो लेकिन जो G95 है वो थोड़ा अपर रेंज का है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इसकी इतनी को खास आपको देखने को नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू G95। इसके अंदर भी आपका 40 FPS का जो PUBG का गेम प्ले है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डेली यूज़ की जो ऐप्स वगैरह हैं वो भी इजीली रन हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बात कर ली जाए तो G95 काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 678। तो ऑब्वियसली यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली साइड से भी और नॉर्मल यूज़ के लिहाज से भी यहाँ पे बेटर है Infinix Note 10 Pro। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरीज की, तो बैटरी वाली साइड से यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। दोनों के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे टाइप C है दोनों के अंदर मिलती है, और जो फास्ट चार्जिंग है वो भी दोनों के अंदर हमें 33 वाट की देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे एफिशिएंसी का फर्क आ जाएगा। तो मे भी यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन है इसकी थोड़ी जो बैटरी ज़्यादा है वो आपको बैटरी बैकअप के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाए। बाकी ओवरऑल बैटरी वाली साइड से दोनों सेम है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए कैमरा से, तो कैमरा वाली साइड से भी यहाँ पे जो Infinix Note 10 Pro है काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे जो क्वाड कैमरा सेटअप है इसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है वो मिलता है इसके अंदर हमें। बाकी 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो सेंसर है, एक डेप्थ सेंसर है, वो इसकी बैक साइड पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है
वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कैमराज वाली साइड देखा जाए तो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। 4K 30 FPS की जो वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। जबकि यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi Note 10 की, इसकी बैक साइड पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर भी मिलता है, लेकिन जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। बाकी सेम है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो, 2 का ही हमें डेप्थ सेंसर। जबकि फ्रंट की बात कर लिया तो इसके पंच होल के अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। तो स्लो मोशन वगैरह इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर भी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए ऑब्वियसली 16 मेगापिक्सल का फ्रंट साइड पे बेटर है और 64 मेगापिक्सल का बैक साइड पे बेटर है। तो Infinix Note 10 Pro में ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बेटर कैमरास देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई कैमरा वाली साइड। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके थिकनेस की, तो यहाँ पे जो Infinix Note 10 Pro है ये थोड़ा स्लिम देखने को मिलेगा 7.8 mm की थिकनेस के साथ। जबकि Redmi Note 10 की बात करें तो ये हमें 8.29 mm की थिकनेस के साथ आता है, तो थोड़ा आपको थिक देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 10 Pro। तो हैंड फील वगैरह है दोनों की सिमिलर ही आप कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेटर होने वाली है Infinix Note 10 Pro की होगी। अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों के अंदर में सेम एंड्रॉइड मिलेगा, एंड्रॉइड 11 लेटेस्ट फीचर्स के साथ आएगा। बाकी MIUI 12 इसके अंदर देखने को मिल जाएगा Redmi Note 10 के अंदर, और जो Infinix का है उसके अंदर हमें XOS 7.6 मिलता है। तो फीचर्स वगैरह दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके अंदर MIUI के जो फीचर्स हैं वो मिलेंगे, और इसके अंदर हमें Infinix के जो फीचर्स वगैरह होते हैं वही देखने को मिल जाएंगे। बाकी एंड्रॉइड वाली साइड से हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर हमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इनका फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लिया तो यहाँ पे दोनों के सेम है। दोनों के अंदर हमें जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा, तो स्पीड वगैरह जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाएगी। दोनों के अंदर जो इनके एनिमेशंस वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोनों के अंदर ही। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन हो गया है Infinix Note 10 Pro वर्सेस Redmi Note 10। बाकी आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनमें पूछ सकते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इनके प्राइसेस की, तो मैंने जो पहले कहा कि दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो यहाँ पे जो Redmi Note 10 है ये हमें 32,000 की प्राइस के साथ मिलता है, तो आपको डिस्काउंट के साथ 29-30 ऐसे देखने को मिल जाएगा। जबकि बात कर लीजिए Infinix Note 10 Pro की, तो ये आपको 30,000 के प्राइस टैग के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस टैग है। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो हमें काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे रिकमेंडेशंस की बात कर ली है फाइनल कंक्लूजन की, तो यहाँ पे जो Infinix Note 10 Pro है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, तो आपको उसकी तरफ कंसिडर करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको वही बाई करना चाहिए। बाकी इसके अलावा इसका 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो Redmi Note 10 है उसका हमें 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको जो रैम है वो भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, प्राइस भी थोड़ी कम है, और बाकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी बेटर मिलती हैं। तो मेरी जो चॉइस है वो ऑब्वियसली Redmi Note 10 नहीं है, यहाँ पे Infinix Note 10 Pro आपको बाई कर लेना चाहिए। अगर आपको AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो आप Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी आप वो बाई मत करें, आपको Infinix Note 10 Pro बाई कर लेना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इनके बारे में, आप कौन सा बाई करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।